जिसमें तुम्हारे हुकूक तुमसे खींचने वाले हाकिम रहेंगे। बोले तुम्हारा हक है तुमसे ले लिया जाएगा, तुम्हारा हक है तुमसे ले लिया जाएगा। मतलब मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा हूं, तुम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ये मेरी प्रॉपर्टी है। हाकिम बोला मेरे को पसंद आ गई, दे दो, तुम्हारे हुकूक तुमसे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरा दौर सबसे बेहतरीन दौर, मेरे बाद मेरे, उसके बाद के दौर में हुकूक खींचने वाले हाकिम आएंगे। चौथा दौर जालिम हाकिम आएंगे। बोले जालिम हाकिम, हुकूक खींचने वाले हाकिम का मतलब क्या होता मालूम? खाली मुसलमान हाकिम नहीं, बोले अल्लाह के नबी, ब्रिटिश हुकूमत करे यहां पे, हमारे हुकूक खींच लिए थे, आज तो ब्रिटिश चले गए, सारी दुनिया में जुल्म हो रहा हर जगह। जालिम हाकिम आ जाएंगे, जालिम जुल्म करने वाले हाकिम आएंगे। पांचवा बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वैसा ही दौर आएगा जैसे खुलाफाए राशिदीन का दौर था, और सारी जमीन पर इस्लाम कायम हो जाएगा, सारी जमीन पर इस्लाम कायम हो जाएगा। कोई घर इस पूरी जमीन पर, कोई एक घर, चाहे वो छत का हो या कपड़े के छत का हो, ऐसा नहीं बचेगा जिसमें अल्लाह इस्लाम को दाखिल नहीं कर देगा। पांच दौर ये बता दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुत्तफिक तौर पर उलेमा ये मानते हैं कि अब हम चौथे दौर पर हैं। कौन से? जालिम हाकिमों का दौर। इसके बाद का दौर कौन सा है? इसके बाद का, अरे जोर से बोलो जी, पूरी जमीन पर यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ईमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल में होंगे ये नहीं बताए, बात समझ रहे? चौथा और पांचवा, ये चार और ये पांच, समझ में आ रहा? अब ये चार पांच यहां से नहीं बता सकता, इसलिए ऐसा बता रहा हूं। चार और पांच, ये दोनों के दरमियान के जो वाकयात हैं, इतने फितनों का दौर आएगा, इतना बुरा, हर जगह मुसलमानों को मारे जाएगा, मुसलमान का हर तरफ खून बहाया जाएगा। रात में कोई इस्लाम पर सोया, रात में कोई इस्लाम पर सोई तो सुबह काफिर बनकर उठेगा, काफिर बनकर उठेगी। बोले सुबह कोई कलमा पढ़कर उठा, कोई ईमान पर उठा, सुबह कोई मुसलमान उठी, रात में सोने तक काफिर हो जाएगा, काफिर हो जाएगी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये पूरी हदीस सुना रहे थे, ये एक हिस्सा सही मुस्लिम में, बेशुमार हदीस में इसकी अलग अलग रिवायतें तफसील के साथ आई हैं। क्या क्या बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बेतहाशा मुसलमानों का कत्लेआम होगा। बोले सहाबा फौरी पूछे, या रसूल अल्लाह, क्या 313 से भी कम रहेंगे मुसलमान? पूछे, अल्लाह अकबर, कैसे मासूम साहबा, 313 से कम रहेंगी क्या आपकी उम्मत? पूछे, क्यों 313? 17 रमजान को जंगे बदर हुई थी, हम 313 भारी पड़ गए, हम 70 घोड़ों पर थे, वो 700 घोड़ों पर थे, हम 20 ऊंटों पर थे, कुफ्फारे मक्का के पास 1000 ऊंट थे, हमारे पास पैर में चप्पल नहीं थी, वो तो पूरा अपने आप को आर्मर्ड लेके आए थे। 313 फिर भी भारी पड़ गए हम। क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चौथे से जो पांचवें जमाने के बीच का दौर है, क्या आपकी उम्मत 313 से कम रहेगी? कहा कि नहीं, समंदर की झाग जो होती है ना, पानी की झाग, फोम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको मालूम है एक मोजज़ा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, किसी नबी को मुझसे पहले जमीन पर नहीं मिला और मेरे बाद ये किसी को नहीं दिया जाने वाला है। बोले मैं कम अल्फाज में बहुत बड़े मानों की बातें कर देता हूं। बोले एक दो अल्फाज में तुम किताबें लिख सकते हैं, वॉल्यूम्स में मेरे नबी के ऐसे प्यारी प्यारी बातें होते हैं माशाल्लाह। एक दो अल्फाज किताबें लिख दो उसके ऊपर, और हकीकत में किताब लिख सकते हो। ये जो मिसाल दी है, देखो क्या मिसाल है, क्या मिसाल है, कितनी तादाद होगी? समंदर की मौज की झाग की जैसी तादाद होगी। फोम, समंदर की झाग समझिए आप, पानी आके ऐसा टकराता ना किनारे पे, कफ 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 के जैसा हो जाता। कफ को गिन सकते, कितना बड़ा है कफ? कफ बड़ा होता नहीं होता, लेकिन कफ किसी को डुबाता, कफ घरों को बहाता, कफ में कोई ताकत होती, उसकी कोई औकात रहती। पानी की झाग
की मानिंद इतनी बड़ी तादाद हो जाएंगी, वो झाग की तरह रहेंगे, इंसान कोई डरेंगे ना, इनकी कोई औकात नहीं। इनकी कोई औकात नहीं रहेंगी बाकी। अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? आपके उम्मती ये हालत में। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनके दिल में दुनिया के माल की मोहब्बत आ जाएगी और मौत को याद करना भूल जाएंगे और जिंदगी के हरीस हो जाएंगे। बोले जिंदा रहने की ख्वाहिश बहुत पैदा हो जाएंगे। माल कमाने के चक्कर में सारा दिन उसी में लगा हुआ है। रमजान इबादत का महीना, सहाबा हर चीज छोड़कर इबादत करते थे। मुसलमान सब कुछ छोड़ के तिजारत करता रमजान में। सहाबा का रमजान इबादत का था, हम मुसलमानों का नाच तिजारत का हो गया। माल के पीछे भागेंगे, माल 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 के पीछे भागेंगे और मौत का खौफ आ जाएगा। मौत से डरना शुरू कर देंगे। मौत से डरने का सबसे अहम साइकोलॉजिस्ट क्या बताते हैं मालूम? निशानी क्या होती है इंसान की? कोई भी इंसान को समझना है ना मौत से डरता या नहीं डरता, तो उसकी निशानी क्या है मालूम है? उन्हें कभी भी अपनी लाइफ में उन चीजों के पीछे कमिटेड रहता जिसमें कोई मिशन ऑफ लाइफ नहीं रहता, उसका मकसद हयात कुछ भी नहीं रहता। उसको मालूम नहीं पैसे, ये नौकरी कई को कर रहा उसको नहीं मालूम, ये बिजनेस कई को कर रहा उसको नहीं मालूम, ये कई को कर रहा। इससे उसको क्या होने वाला है, नेक्स्ट नस्ल को क्या होगा, इससे इस्लाम को और दीन को क्या होगा, कुछ भी। नौकरी मिल गई, पैसा आ रहा, पैसा आ रहा। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं ये वो शख्स होता जिसको मौत से खौफ होता और पैसे की ख्वाहिश होती। ये लोग कभी भी खरीदे जा सकते या डराए जा सकते, मालूम है? ये लोग कभी भी खरीदे जा सकते, कभी भी डराए जा सकते। मिशन ऑफ लाइफ कुछ भी नहीं है उनके पास। हमारे सामने एक आरएसएस की तंजीम है, 1925 में कायम हुई, 2025 में 100 साल मुकम्मिल कर लेगी। उन्होंने नारा दिया, आरएसएस का जो भी मेन प्रेसिडेंट है, सरपंच चालक है, ये कभी भी पॉलिटिक्स में हाथ नहीं डालेगा। आज तक हाथ नहीं डाले, कमिटेड है। हेजवार जो उसको कायम करे, उनका बोलना था हम हिंदू लोग हिंदुस्तान में रहते हुए जो हमारी इज्जत पुराने जमाने की खोए हम उसको वापस लाएंगे। सावरकर जी ने कहा अपनी किताब में द एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म, किसकी किताब है? विवेकानंदा की। सावरकर की किताब द एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, उसमें उन्होंने कहा हिंदू वो हो शख्स है जो इस जमीन पे रहता है, चाहे वो किसी भी मजहब को माने, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको चाहिए कि इस कल्चर को माने और इस कल्चर की हर चीज को अडॉप्ट करे। ये दूसरी शर्त। ये तू नहीं करता, तू हिंदू नहीं है, तू हिंदुस्तानी नहीं है। ये तेरे में नहीं आया, तू पढ़ भाई, मस्जिद में जा, मता मंदिर को हमारी मस्जिद में जा, लेकिन किसी को मत बोल कि सिर्फ मस्जिद में जिस अल्लाह की तू इबादत कर रहा हूं, अकेला अल्लाह है, तू कर ले अपनी जगह, दूसरे भी सही है बोल। कॉन्सेप्ट लेकर उठे वो लोग, 100 साल मुकम्मल कर लेंगे 2025 में। डायरेक्ट कमिटेड उसमें से बाहर नहीं निकले। आज अगर आज हिंदुइज्म को फायदा पहुंचाने के लिए लीडर्स की जरूरत पड़ गई, आप ऐसा नाम लेके बोल सकते, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, स्मृति ईरानी जी, हमारे पास कितने? इस्लाम उसको लीडर मानता जो शरीयत को इस जमीन का जो है ना हाकिम मानने के लिए काम करता। उन्होंने अपने मजहब के नाम पर उठे हुए, मजहब के नाम पे एक लीडर बनो जो हमारा उठ के बोल रहा कि मैं इस जमीन के ऊपर अल्लाह की शरीयत को लाऊंगा। आज मिस्र, इजिप्ट, सादात, नोबेल प्राइज मिला। सादात के साथ इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कौन है? जिसको इंग्लैंड वर्ल्ड का नंबर 1 टेररिस्ट मानता था उस जमाने में, उन्हें इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बना, बाद में उसको नोबेल पीस प्राइज मिला। जैसा उसामा बिन लादेन मोस्ट वांटेड, उस जमाने का इनका वो प्राइम मिनिस्टर मोस्ट वांटेड था, बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बना। सुनो ये बात गौर से, यूनाइटेड नेशन में पहली बार तकरीर हो रही, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बोलता है, मैं सारी जिंदगी मूसा ने जो किताब में अहकामात लाए थे, उस किताब के अहकामात को अपनी कौम पे नाजिल और नाफिज करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दूंगा।
कहां बोल रहा है नहीं है? अक़वामे मुत्तहिदा बोलते हैं ना, पूरी दुनिया जाके जमा होती, वहां पे होती। मूसा अलैहिस्सलाम की वो एक किताब को मानता है, वो तौरात बची हुई है। जो किताब बदल गई उसका तो ईमान है कि वो अल्लाह की किताब है। उन्हें बोल रहा कि वो अल्लाह की किताब में मेरी कौम में नाफिज करूंगा, जमीन पे नाफिज करूंगा। यूनाइटेड नेशंस की तकरीर सादात साहब आकर बोलते हैं हमारे पास हम कोई मजहब के नाम पर कुछ काम नहीं करेंगे, हम सबको बराबर मौका देंगे और मिस्र में एक नया कानून लाएंगे जिसमें हर कोई हंस के बोल के रहे। अल्लाह की मार आई अरबों के ऊपर। अल्लाह बोले कि बातिल किताब को मेरी नाफिज करना चाह रहा, तुम ये किताब को रख के पीछे डालना चाह रहे। अब मेरी मार देखो कैसी है तुम लोगों के ऊपर। रोज सूरह फातिहा में दुआ मांगे, गैरिल मग़दूबी अलैहिम, गैरिल मग़दूबी अलैहिम। उसकी तफसीर करने वालों ने तफसीर क्या की, कहा कि गैरुल मग़दूबी अलैहिम से मुराद वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है। अल्लाह की कुरान पूरी पढ़कर देखो, जो कौम रसूलों की नाफरमान निकली उसको बर्बाद कर दिया अल्लाह ताला। ये एक कौम को बचा के रखे। तुम्हारे मुंह से बद्दुआ दे रहे हैं तुम, लेकिन बद्दुआ जिस कौम को दे रहे हैं उसको बचा कर रखे अपना कोड़ा बनाकर कि मुसलमान अगर तू नाफरमान होगा तो जिसके लिए तू गजब की दुआ करा उसके जूते तेरे सर पे लाके रख दूंगा। तू रोज बद्दुआ दे रहा लेकिन मेरी किताब को तू छोड़ता। उन्हें बातिल पे रह के किताब की बात कर रहा, तू हक पे रह के ये किताब नहीं होना तेरे को जिंदगी में। आज इंडिया का एक समझो एक सिचुएशन बता रहा हूं, एक गौर करो इसको आप लोग। कोर्ट है अपना, कोर्ट, हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुने ना नामा ये। रोज सुबह में 11 बजे कोर्ट खुल रहा। कोर्ट खुलते क्या हो रहा मालूम, जज साहब पूरे वकीला पूरे बैठ के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। रोज पढ़ रहे हैं। केस आया, जज साहब का ने केस आया, समझे नहीं समझे? कोर्ट में केस जाता ना, इन्हों क्या कर रहे हैं, जज साहब रोज सुबह 11 बजे किताब कानून इंडिया का खोल के पढ़ते जा रहे हैं। केस आया उनका, केस आते अच्छा 1 मिनट किताब को बाजू रख दिया, इंडिया के कानून को बंद करके फोन उठा के अमेरिका के जज को, मिस्टर जॉन मेरे पास एक केस आया, ये केस में क्या हल करूं मैं, आपके कानून में क्या है जॉन साहब? तो अमेरिका के कानून से उन्हें एक मसले का हल दे रहा, हाँ तुम ये जाके करो। फिर उन्हें जाते किताब ले लिए, कानून पढ़ रहे हैं, हमारा कानून सबसे अच्छा, हमारा कानून सबसे अच्छा, इससे अच्छा कोई कानून नहीं। फैसला करने का वक्त आते किताब बाजू, हाँ राजू भाई क्या करना अब? कायनात का कानून दिया गया, कायनात का कानून दिया गया और मुसलमान फैसले लेके कहां जा रहा? ये कौम को अल्लाह छोड़ते, उसके बाद छोड़ते आपको मेरे को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए मारे जाएंगे, झाग की तरह इनकी कोई औकात नहीं होगी। क्यों छोड़ दिया अल्लाह और अल्लाह के नबी को? अल्लाह मुसलमानों के दुश्मन नहीं है। अल्लाह मुसलमानों के दुश्मन है? अल्लाह मुसलमानों के दुश्मन है? अल्लाह कोई मुसलमान के दुश्मन नहीं है। अल्लाह किसी काफिर के दोस्त नहीं है। अल्लाह काफिर के दोस्त है? फिर मुसलमानों पे अजाब फिर भी क्यों है? क्योंकि मुसलमान अल्लाह रसूल के गद्दार है। अल्लाह कोई मुसलमान के दुश्मन नहीं है, अल्लाह कोई काफिर के दोस्त नहीं है। ये हालात फिर भी क्यों है? क्योंकि हम मुसलमान अल्लाह और रसूल के गद्दार है। किताब मेरी किताब में फैसला करने का वक्त आया, निकाह का वक्त आ गया। अब बाबा आज के जमाने में अल्लाह अकबर, इस किताब के साथ यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़े। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया क्या है? मछली के पेट में डाल दिए गए थे, याद है? गलती क्या थी उनकी? सुनिए, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करे मक्के से मदीना, सबसे पहले हिजरत करे या पूरे सहाबा के बाद आखिरी में करे? अरे लगा नहीं बोल रहे, खत्म, वाह आखिरुद्दान। मुगल के जवाब दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हिजरत करे या सबसे आखिरी में करे? क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान ज्यादा अहमियत की है या उम्मत की? अल्लाह की कसम है, हर उम्मती उनकी जूती की धूल पर कुर्बान है। मेरे नबी के अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की भी हैसियत मेरे नबी के जूती की धूल के बराबर नहीं हो सकती।
ये मेरे नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अल्लाह क्या करे, बोले नबी आप बहुत अजीम,